सर आपने कहा था कि साइफर नहीं है, साइफर हकीकत पर मबनी नहीं है। आपने ना आपको याद होगा कि वो साइफर कहाँ ले रहा था उसने, परेड ग्राउंड में। हाँ परेड ग्राउंड में, रेड ग्राउंड में ले रहा 27 मार्च के था। जलसे। उसने कहा ये मेरे हाथ में साइफर है, ठीक है, और इसमें ये चीज़ें लिखी हैं, रिमेंबर। जी सर। उसकी तस्वीर लगा के मैंने कहा था कि ये साइफर नहीं है और उसमें वो नहीं है। उसका कलर क्या था? वाइट कलर में कागज साइफर का कलर क्या होता है? में। वो तो सर एक डॉक्यूमेंट है ना। साइफर का कलर क्या कैसे होता है? सर उसके बारे में पता नहीं है, हमने देखा नहीं है। तो आप लोग पता कर ले, साइफर का कलर येलो होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वो कितने दिनों बाद हुआ था वो जलसा? अब आजम खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि वो कितने दिनों बाद वो कह रहे थे कि मुझसे गुम हुआ था। तो इमरान खान साहब ने उधर जो डॉक्यूमेंट्स बहराई थी वो ओरिजिनल साइफर नहीं था, बल्कि उन्होंने या तो वैसे कागज़ लहराई थी या उन्होंने उस कागज़ की जो तशरीह अपनी ज़ुबान में की थी वो चीज़ लहराई थी, ठीक। और आज चलो अगर इमरान खान साहब ने इस अदालत में ये कह दिया कि मैंने उस दिन जलसे में जो चीज़ लहराई थी वो ओरिजिनल साइफर था, तो फिर मैं आपकी बात मान लूँगा। तो आज़म खान साहब के बयान में और बाकी चीज़ों की सब जो इवेंट्स हुए हैं उन सब ने तो मेरी बात दुरुस्त साबित कर दी है। मुस्तकबिल का हाल अल्लाह जानता है, और मेरा ये डिमांड है कि इमरान खान के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की भी हैं तो उसके जवाब में उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ जो कुछ भी हो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। सर आप भी बता दें, मुइशत की तबाही का जिम्मेदार किसको समझते हैं? इस वक्त जो मुइशत का हाल है इसकी तबाही का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? कौन सी? इसमें सबका हाथ है, हमारे डिक्टेटरों का हाथ भी है। मतलब सबसे ज़्यादा मौका जनरल ज़ियाउल हक को मिला था जब अमरीकी डॉलर आ रहे थे। फिर सबसे ज़्यादा अच्छा मौका जनरल मुशर्रफ को मिला था जिन्होंने उस मौके को ज़ाया किया और आखिर में बिजली का बहरान छोड़ गए। फिर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इमरान खान की थी। फिर जो शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत बनी उसने भी इस्लाह का अमल कम किया और अपने मामलात की इस्लाह को ज़्यादा तवज्जो दी। तो मेरे ख्याल में इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन। पीपल्स पार्टी आपस में गुफ्तम गुता होती हुई नज़र आ रही हैं, तो क्या लगता है कि फ्यूचर के अंदर पीटीआई और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर स्ट्रगल करेंगी? मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर का हाल अल्लाह जानता है, और पाकिस्तानी सियासत किसी कायदे उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं चल रही है। आप क्रिकेट के बारे में तबसरा कर सकते हैं, फ्यूचर का तजिया कर सकते हैं, क्योंकि उस गेम के रूल्स मालूम। पाकिस्तानी सियासत रूल्स और उसूल के मुताबिक नहीं चल रही है, तो कल कुछ भी हो सकता है।